लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 39 तक को कवर किया था। आज हम लोग सेक्शन 40 से 45 तक को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40 से। सेक्शन 40 बताता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, यानी कि कौन ऐसा पर्सन है जो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। तो इसमें सिंपली जो कि प्रॉमिसर है वही इस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉमिस करने के लिए आई है वही पार्टी प्रॉमिस करेगी। अगर वो प्रॉमिसर नहीं है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसके आने वाला नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट प्रॉमिसर जो बनेगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परफॉर्म करेगा। तो ये बताता है सेक्शन 40। अब समझते हैं सेक्शन 41 जो बताता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पर्सन, यानी कि दो पार्टीज में जब कोई थर्ड पर्सन, यानी कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कोई थर्ड पर्सन का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तभी वो परफॉर्मेंस होता है। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या इसका परफॉर्मेंस हो सकता है और क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? इसको समझते हैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपने रेस्टोरेंट में फ़ोन किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस रेस्टोरेंट के जो मेन ओनर है, यानी कि जो वहाँ पे मेंबर उस समय प्रेजेंट है, उसने कॉल रिसीव की, ऑर्डर आपका एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर जो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद जो ऑर्डर डिलीवर्ड किया गया वो किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू किया गया। अब यहाँ पे डिलीवरी बॉय के थ्रू आपके पास खाना आया, अब आपने उसको डिलीवरी बॉय से एक्सेप्ट किया तो उसको पेमेंट कर दी। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट मेन आपके ओनर से किया था तो मैं भी पैसा उसी को दूंगा, आप क्यों बीच में आए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जब कोई ओरिजिनल प्रॉमिसी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करता है। तो ये बताता है सेक्शन 41 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, यानी कि ये प्रॉमिसी की लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है। इसको समझते छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप दो तीन फ्रेंड्स हैं, आप कहीं ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं, आपने किसी चौथे फ्रेंड से पैसे उधार ले लिए। मान लीजिए ए बी सी आप तीन फ्रेंड हैं, आपने डी से पैसे उधार ले लिए, तीनों ने 1,000 रुपये डी से ले लिए और उन्होंने कहा कि हम लोग नेक्स्ट मंथ को इसको वापस लौटा देंगे। अब यहाँ देखिए तीन पर्सन ने, तीनों ने अलग अलग पैसे एक सेम पर्सन से लिए, ए पैसे ना दे पाए, तो जो बी और सी हैं वो ए का पैसा डी को देंगे, क्योंकि तीनों जॉइंट प्रॉमिसर हैं। तो यहाँ एक से दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए ए है, बी की डेथ हो जाए तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बी का जो आने वाला नेक्स्ट मेंबर है या फिर नेक्स्ट प्रॉमिसर, वो उसकी लाइबिलिटी उठाएगा, यानी कि उसको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बताता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। अब समझते हैं सेक्शन 44 को जो बताता है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर, यानी कि एक जॉइंट प्रॉमिसर, यानी कि जॉइंट प्रॉमिसर में से एक अगर प्रॉमिसर हट जाए, जो वो खुद ना हटे बल्कि उसको प्रॉमिस ही हटाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉमिस पे। मान लीजिए दो पर्सन है एक्स और वाई, वो जेड से लोन लेते हैं। अब एक्स और वाई में से वाई जेड का दोस्त होता है। जेड कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा, तुम हट जाओ, अभी मैं एक्स से ही ले रहा हूँ पूरा। तो अगर जेड के कहने पे वाई अगर हट जाता है, यानी कि रिलीज हो जाता है, अपनी लाइबिलिटी वो अपनी रिलीज कर देता है, तो एक्स को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को अपना पेमेंट प्लस वाई का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा अमाउंट एक्स देगा जेड को, लेकिन बाद में फिर वो अपना वाई से रिसीव कर सकता है अपना पेमेंट। तो यही बताता है ये सेक्शन 44 कि मान लीजिए दो पर्सन है, एक अपने प्रॉमिस से रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी कि उसको हटाया जाता है, तो उससे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, प्रॉमिस वैसे ही कंटिन्यू होगा। अब समझते हैं सेक्शन 45 जो बताता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। सेक्शन 42 में हम लोग ने डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज के बारे में था, यानी कि प्रॉमिस जो कर रहा है उसकी लाइबिलिटीज क्या है। अब इसमें 45 में प्रॉमिसी की राइट्स क्या है ये बताया गया। मान लीजिए चार पांच जॉइंट प्रॉमिसर है, वो सब लोग तीनों तीनों अलग अलग पैसा लेते हैं। अब मान लीजिए जो एक पर्सन है उसकी यहाँ पे डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही राइट को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उसके पास राइट है कि अगर एक प्रॉमिसी मर जाए तो उसका को प्रॉमिसी, यानी कि उसकी नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आएगी, वो उस डेड पर्सन का, उस डिसीज पर्सन का पेमेंट रिकवर करेगी उन सभी जॉइंट प्रॉमिसर से। तो यही बताता है सेक्शन 45। आई होप आपको सेक्शन 40 से 45 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।